द नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन प्लानिंग इज रिविजन। अगर आपने रिविजन नहीं किया तो आपका अटेम्प्ट रिस्क में जा सकता है। रिविजन करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपने बहुत पढ़ाई की, बहुत बहुत ज़्यादा रीडिंग्स की है, फर्स्ट रीडिंग की, सेकंड रीडिंग की, थर्ड रीडिंग की, पर अगर आपने रिविजन नहीं की तो वो आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है अटेम्प्ट क्लियर करने के लिए। अब रिविजन मतलब क्या? आपने जो पढ़ा है वो आपने डिटेल में पढ़ा होगा, तो रिवीजन के वक्त आपको वो शॉर्ट में और क्विक रिवीजन के बेसिस पे पढ़ना है। अगर आपने एक चैप्टर पढ़ने के लिए हाफ एन आवर दिया होगा या 1 घंटा दिया होगा फॉर एग्जाम्पल, तो रिवीजन में आपको उस टॉपिक को सिर्फ 15 मिनट्स देने हैं। 15 मिनट्स इसलिए क्योंकि 15 मिनट्स में आपको सब पॉइंट्स कवर करने हैं वेरी फास्ट, वेरी क्विकली। स्पेशली एक रिवीजन पे मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी, उसमें मैं रिवीजन का डिटेल्ड सब कुछ आपको बताऊंगी कि रिवीजन कैसे करते हैं, रिवीजन में क्या इंक्लूड होता है, रिवीजन में क्या इंक्लूड नहीं होता है। ये सब का वीडियो मैं अगली बार पोस्ट करूंगी पक्का। पर अभी के लिए आप रिवीजन का पॉइंट आपके प्लानिंग में जरूर इंक्लूड करना, क्योंकि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब रिवीजन प्लानिंग में इंक्लूड करना है क्योंकि आपको रिवीजन के दिन तय करने ही है और उसी वक्त आपको रिवीजन ही करना है। अगर प्लानिंग करते वक्त आपने तय किया था कि नहीं ये 2 चैप्टर्स में कंप्लीट करूंगी और ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आपका एक ही चैप्टर कंप्लीट हुआ और सेकेंड डे अगर आपका रिवीजन है तो आपको सेकेंड डे रिवीजन ही करनी है। जिस भी चैप्टर का आपने कंप्लीट किया हो उसका रिवीजन करना है। अगर आपने तय किया कि कल रिवीजन की जगह ये सेकंड चैप्टर मैं कंप्लीट करूंगी, तो नहीं, वो आपको नहीं करना है। आपको कंपलसरी उस टाइम रिवीजन ही करनी है, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मराठी में एक हम बोलते हैं कि पुढचं पाठ मागचं सपाट। वैसे ही अगर आप पढ़ते गए तो थोड़ी दिनों बाद आप भूल जाएंगे कि आपने क्या पढ़ा है, अगर आप वो कंटिन्यूअसली रिवाइज ना करें तो। इसलिए रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको रिवीजन करना ही है।